Hello students, this is Ramesh Rangit and welcome to my YouTube channel Maths Knowledge. So guys, आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होती हैं, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे और मेथड ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कितने सॉल्यूशंस एक्स वाई की किस टाइप से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम। जो तीनों मेथड है अपने सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपसे इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा जो पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, उनके बेसिस पे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है और 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ चुके हैं। सो 4 मार्क्स में भी आने के चांसेस हैं। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे प्लीज अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस pair of linear equations in two variable is very interesting topic. So let me start. तो pair of linear equations in two variable क्या होती है अपने पास। तो मैं यहाँ पे बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे कि pair of linear equations in two variable। pair of linear equation in two variable, pair of linear equations in two variable क्या होती है। तो pair of linear equations in two variable जो अपने पास होंगी वो क्या होंगी, मैं आपको बता दूं। ये अपने पास इक्वेशंस हैं जैसे a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास एक टू वेरिएबल्स की इक्वेशंस है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, एक्स वाई क्या है यहाँ पे वेरिएबल का काम करेंगे। एक्स वाई क्या यहाँ पे वेरिएबल, a1 है कोफिशिएंट ऑफ x है, b1 है कोफिशिएंट ऑफ y है, c1 है कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू वो थी जिसके साथ में वेरिएबल नहीं होते, तो इसके साथ में c1 के साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, मैं बात करूं यहाँ पे तो a1 डज नॉट इक्वल टू 0, b1 डज नॉट इक्वल टू 0 और a1 b1 c1 बिलोंग्स टू r। ये भी ध्यान रखनी है आपको। जो a1 b1 c1 है वो किसको बिलोंग करेंगे, r को बिलोंग करेंगे। ठीक है, r क्या होता है रियल नंबर। रियल नंबर में सारे नंबर आ गए, इवन, ऑड, नेचुरल, होल, प्राइम, सारे नंबर आ गए, टोटल नंबर आ गए। जितने भी नंबर हैं सारे के सारे रियल नंबर्स के अंदर क्या करेंगे, लाई करेंगे, छोड़ के कॉम्प्लेक्स नंबर। वो 11th क्लास में है, जब आप आओगे 11th क्लास में तो हम डिस्कस करेंगे। सो आप यही बातें ध्यान रखो अब तक। तो ये जो मेथड है अब मैं बताऊंगा आपको कि 1 बाय 1 मैं डिस्कस करूंगा कि अपने पास कौन सी इक्वेशंस क्या होती हैं। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे ये जो तो इक्वेशंस है मेरे पास a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है। ये अपने पास यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जो ध्यान रखनी है। सबसे जो पहली कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होंगी जो आपस में एक पॉइंट के ऊपर क्या करे, इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की जो कंडीशंस होती है वो क्या होती है, a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 का मतलब क्या होता है, a1 डिवाइडेड बाई a2 इनका कोफिशिएंट लेना है। अगर b1 डिवाइडेड बाई b2 इक्वल ना हो, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल, ये किसका सिंबल है, डज नॉट इक्वल। इक्वल के नीचे क्रॉस कर दिया मैंने तो इसको क्या कहेंगे, डज नॉट इक्वल। ये जो डज नॉट इक्वल का सिंबल है यहाँ पे, ये b1 अपॉन b2 दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होंगे यहाँ पे। अगर दोनों ही वैल्यू इक्वल नहीं होती इसका मतलब क्या है, इट मींस दैट ये इंटरसेक्टिंग लाइन अपने पास। ओके, ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे एक लाइन ये है मेरे पास और एक लाइन ये है मेरे पास। ठीक है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है मेरे पास। तो ये 2 लाइंस है मेरे पास, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ये एक पॉइंट O के अंदर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रही है। जो L1 लाइन है ये L2 लाइन है। If two line L1 and L2 are intersecting one point each other, एक पॉइंट पे क्या करेंगे, वो इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर कोई 2 लाइन एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। और इंटरसेक्टिंग लाइन के अंदर एक ही सॉल्यूशन होता है, ध्यान रहे,
यूनिक सॉल्यूशन होगा यहाँ पे। कौन कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ओनली सिंगल सॉल्यूशन होगा, ओनली एक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा इसके अंदर। ठीक है, इसको अगर क्वेश्चन में कहीं ये लिखा आ जाए कंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकते हैं, कई बार कह देगा कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, कई बार कह देगा कि ये कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब भी क्या होता है? कंसिस्टेंट लिखा आए वर्ड को भी समझ जाना कि ये कौन सा है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। एक क्वेश्चन में कंसिस्टेंट लिखा आए तो भी क्या कहोगे? इंटरसेक्टिंग लाइन है। ओके, अगर कई क्वेश्चंस में इंटरसेक्टिंग लाइन आए तो ये वाली सिचुएशन, ये वाली कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो सेकंड जो है मेरे पास पैरेलल लाइन। सेकंड क्या है? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइन वो लाइन होंगी, पैरेलल का मतलब तो समझ रहे हो, जो वो लाइन जिसको कितना भी बढ़ा लो आप, कभी आपस में ज्वाइंट ना हो, कभी मिले ना। जैसे रेल की पटरी है, वो पैरेलल चलती है अपने पास, कहीं चले जाओ वो पैरेलल मिलेंगी, कभी भी आगे जाके मिलेगी नहीं। ठीक है, अगर कहीं आगे जाके मिलेगी तो वो नॉन पैरेलल लाइन होंगी। हम बात कर रहे हैं पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस क्या होंगी? पैरेलल लाइंस वो लाइंस होंगी जो कभी भी आगे जाके ना मिले। इसका मतलब क्या होगा? इसकी जो पैरेलल लाइंस की जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। अगर ये दो वैल्यू इक्वल आ जाए, तीसरी इक्वल ना आए, तो इसका मतलब ये कौन सी लाइन होगी? पैरेलल लाइंस होगी। और पैरेलल लाइंस का मतलब ये कुछ इस तरीके से मिलेगी आपको। पैरेलल लाइंस, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। ठीक है, ये कभी भी नहीं मिलेंगे आपके आगे, इतना चाहे इधर बढ़ा लो इनको, चाहे इधर बढ़ा लो, इनका जो बीच का जो डिस्टेंस होता है, इनका जो बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। कितना ही बढ़ा लो, वो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? सेम होगा। इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस के अंदर अपने पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जो पैरेलल लाइंस होंगी इसमें नो सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा? नो सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और इसको हम क्या कह सकते हैं? और इसको हम इनकंसिस्टेंट भी कह सकते हैं। इसको हम इनकंसिस्टेंट भी कह सकते हैं। कहीं इनकंसिस्टेंट लिखा आ जाए तब भी अपने पास यही कंडीशंस फॉलो करानी है। ठीक है, पैरेलल लाइंस होगी। इनकंसिस्टेंट का मतलब पैरेलल लाइंस होता है, नो सॉल्यूशन का मतलब भी पैरेलल लाइंस होती है। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये सेकंड कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। अगर पहली दो बराबर आ जाए तो तीसरी चेक करनी है। अगर पहली दो बराबर ना आए तो तीसरी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अगर पहली दो इक्वल आती है तो तीसरी भी सेटिस्फाई करा के दिखानी पड़ेगी। अगर तीसरी इक्वल नहीं आती, या तो इक्वल आएगी या इक्वल नहीं आएगी। इक्वल नहीं आएगी तो ये कंडीशन पैरेलल लाइंस वाली होंगी। अगर इक्वल आएगी तो वो थर्ड इक्वेशंस क्या होंगी? अभी हम उसको फॉलो करेंगे। थर्ड जो लाइन है मेरे पास, कोइंसिडेंट लाइन क्या होंगी? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होंगी? कोइंसिडेंट लाइन वो लाइन होंगी जो एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी क्या करे? फॉलो करे। ठीक है, तो एक लाइन मेरे पास, जैसे इसमें क्या कंडीशंस होती है? इसमें होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। मैंने क्या कहा था? अगर पहली दो इक्वल नहीं होती तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। अगर पहली दो इक्वल आती है तो तीसरी भी फॉलो करानी है। तीसरी डज नॉट इक्वल है तो पैरेलल लाइंस, अगर तीनों इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होंगी? जैसे एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी क्या करे? रिप्रेजेंट करे। समझ रहे हो? ये इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। रे के ऊपर रे, लाइन के ऊपर लाइन रिप्रेजेंट करे, इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइन होगी। इसमें भी हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट
मैनी सॉल्यूशंस, और इसको भी कह सकते हैं हम कंसिस्टेंट लाइन, कंसिस्टेंट भी कह सकते हैं इसको, कंसिस्टेंट। ओके, तो फर्स्ट और थर्ड को हम कंसिस्टेंट लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी सॉल्यूशंस होते हैं और उसमें भी सॉल्यूशंस होते हैं, बस फर्क डिफरेंस क्या है, इसमें सिंगल सॉल्यूशन होता है, इसमें मैनी सॉल्यूशन होंगे, है तो सॉल्यूशन हो तो गए ना सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड में कंसिस्टेंट लाइन कहेंगे और फर्स्ट और थर्ड में कौन सी फॉलो करेगी वो हमें चेक करना पड़ेगा, ये तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी क्या करना है आपको ध्यान रखना है। तो ये तीन कंडीशंस बताई मैंने, इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे इनके, हम इनके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैं कुछ कहूं आपको, जैसे मैं तुम्हें कह दूं कि मेरे पास एक कोई एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं मैं तुम्हें कहूं बताओ ये कौन सी इक्वेशंस हैं, तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे ले लिया 2x प्लस में 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ले लिया मैंने 4x प्लस में 9y, या फिर मैंने ले लो यहाँ पे 4y इज इक्वल टू में मैंने यहाँ पे ले लिया 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पे मैं 6 भी ले सकता हूँ, चाहो तो 6 भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब मैं a1/a2 निकालूंगा तो 2/4 3/6, अच्छा ये दोनों तो सेम है, 2 1 2 2 4 3 1 1 3 2 6, ये तो 1/2 इक्वल आएंगे। अब थर्ड भी चेक करनी है, थर्ड क्या है 5/10, 5 1 5 5 2 10, तो तीनों इक्वल आ गई। अगर तीनों इक्वल आ जाती हैं तो कौन सी लाइन होंगी, लिखिएगा कौन सी लाइन होगी, तो आपको 1 मार्क्स में ऐसे करके चेक करके करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ऑप्शन मिलेगा कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और दोनों या फिर नन ऑफ दीज, तो आपको चेक करके यहाँ पे राइट आंसर पे टिक करना है। ओके, तो ये आपके पास बेसिक है, तो इसको आप पोस्ट करो और राइट डाउन, नोटबुक में नोट करो इसको प्लीज। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 मेथड है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, कोई भी 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन होंगी और किस तरह की होंगी अभी मैंने बताया था, वो किस टाइप से होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। तो कुछ इस तरीके से इक्वेशंस मिलेंगे अपने को। अगर इस तरीके से मिले तो भी हम उसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे एलसीएम वगैरह लेके, और फिर उसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सो गाइस, अब हम इनको स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को, यहाँ पे सोल्व द इक्वेशंस, एक्स वाई के लिए सोल्व करना है, हर क्वेश्चंस में एक्स वाई निकालना है। क्वेश्चंस मैं एक ही ले रहा हूँ, इस क्वेश्चंस को मैं तीनों मेथड से सोल्व करूंगा, आंसर विल बी सेम। इस क्वेश्चंस को मैं तीनों मेथड से सोल्व करूंगा, फिर मैं इस टाइप के आपको क्वेश्चंस दूंगा जो आपको खुद को सोल्व करने हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट टाइम में हम अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बट अभी हमें यहाँ पे अपना ध्यान कंसंट्रेशन देखना है। यहाँ पे तो x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, x माइनस y/3 इज इक्वल टू में, ये 2 इक्वेशंस है मेरे पास, और x y के लिए सोल्व करना है इसको, हर क्वेश्चंस में यही करना है। पहले मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा, पहले मैं कौन से मेथड से यूज करूंगा, पहले मैं कौन सा मेथड करवाऊंगा आपको, एलिमिनेशन मेथड, फिर सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे, तो गिवन इक्वेशंस क्या है अपने पास, गिवन इक्वेशंस क्या है, फर्स्ट जो इक्वेशन अपने पास x/2 प्लस में 2y/3 इज इक्वल टू -1, ठीक है, एंड x माइनस y/3 इज इक्वल टू b3। इनको चाहो तो आप इक्वेशंस भी दे सकते हो। इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इनको सोल्व कर लो आप, सोल्व का मतलब पहले सिंपल बना लो इस तरीके से एलसीएम वगैरह लेके, अगर डेसिमल में हो तो डेसिमल हटा के तो इस तरीके से बनेगी, तो भी सिंपल एलसीएम लेके उसको सिंपल इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले इस टाइप की जो भी इक्वेशन होंगी, मैंने सिंपल भी इसलिए नहीं ली क्योंकि मैंने ये फ्रैक्शन वाली ली है ताकि आप सिंपल बना के उसको सोल्व कर सको। अगर इस तरह की मिले तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एग्जैक्ट कर दोगे उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो तो ऑटोमेटिक सोल्व हो ही जाएगी इस तरीके से होंगी। तो इस तरीके से जो इक्वेशंस होंगी उसको कैसे सोल्व करेंगे हम, सबसे पहले देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे ये क्वेश्चंस हैं, मैं इसको दे देता हूं इक्वेशंस फर्स्ट,
और इसको दे देता हूं एंड सेकंड। ओके, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट की बात करता हूं मैं सबसे पहले। फ्रॉम फर्स्ट क्या अपने पास x/2 प्लस में 2y/3 इज इक्वल टू -1। पहले इसका एलसीएम ले लो। 2 का और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। पहले इस चीज को समझिएगा। 2 का 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 का। 6 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 3 पे जाएगा, और 3 को इस कुछ भी नहीं होता कोफिशिएंट, तो x का 1 तो होता ही है, कुछ भी नहीं होगा तो 1 तो होगा ही होगा। ओके, 2 3 जा 6 तो एलसीएम लेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम लेने के बाद में क्या करना है, 6 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 पे जाएगा, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 3 1 जा 3, तो 3x हो जाएगा अपना ये। ओके, तो जो साइन है वही लगाना है। 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे गया? 2 पे गया, और 2 को 2 से 4 करेंगे तो 2 2 जा 4y इज इक्वल टू में कितना? -1। ठीक है, हो गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे 1 कर लो, -1/1 1 ही तो रहेगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे। तो क्रॉस मल्टीपल का मतलब यही होता है कि इस 6 को तो इससे कर दो मल्टीप्लाई, और 1 को इससे कर दो। तो करना क्या है, इस 1 को इससे करूंगा तो ये रहेगी। तो मैं बता देता हूँ आपको एक बार, इस 1 को इससे करूंगा तो 1 इंटू में 3x प्लस में 4y हो गया। अब इसको करूंगा -6 से, तो माइनस का क्या हो जाएगी? इक्वल में 6 हो जाएगा। 1 को इससे करूंगा तो ये रहेगा 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू -6। इसको दे देंगे हम इक्वेशन थर्ड। इसको क्या दे देंगे हम? इक्वेशन थर्ड दे देंगे। ठीक है, गॉट इट। देखो ये बन गई नहीं बन गई, सिंपल इक्वेशन इस तरह की बन गई नहीं बनी, बनी नहीं बनी। ओके गाइस, सेकंड भी ऐसे सोल्व करेंगे। अब क्या लिखेंगे हम? फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या अपने पास, और फ्रॉम सेकंड क्या है? x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 कर लेना, और जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा, x/1 माइनस y/3 इज इक्वल टू में 3 का एलसीएम लूंगा तो 3 आएगा। 3 को 1 पे दोगे तो 3 पे जाएगा, और इसमें कुछ भी नहीं है तो 1 रहेगा ये पे, तो क्या आ जाएगा? 3x। ये सिंपल है, आपको एलसीएम लेना तो आता है। माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 पे, या y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1y, तो y रहेगा इज इक्वल टू में 3। इसके नीचे भी नहीं है तो 1 कर लो, कुछ भी नहीं है। सिंगल होता है 2/3 5/3 होता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो होना ही है। ये मैंने इसलिए लगा दिया नीचे 1 ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, तो करेंगे तो ये इसको 1 से करेंगे तो फिर यही रहेगा, तो 1 को तो किसी से मल्टीप्लाई कर लो, यही रहना। अगर 2 होता तो इन दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, इज इक्वल टू में 3 3 जा 9। ये आ गया अपने पास 4 आ गई। इतना करना पड़ेगा, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, चाहे एलिमिनेशन मेथड से करो। अगर फ्रैक्शन में इक्वेशन होंगी तो इतना तो करना ही करना है। अगर फ्रैक्शन में इक्वेशंस होंगी, इसका x की इक्वेशन मिलेगी तो सिंपल इक्वेशन तो बनानी ही पड़ेगी। हो गया, बन गई ना फ्रैक्शंस में सिंपल इक्वेशंस, बन गई नहीं बन गई। अब करना क्या है, अब फर्स्ट और सेकंड को भूल जाओ, क्योंकि इनको सोल्व करने पर थर्ड आई और फोर्थ आई। अब इनको ही सोल्व करना अपने को। ओके, तो गाइस हम कैसे करेंगे इनको देखिएगा। फ्रॉम इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ वी गेट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या अपने पास देखिएगा। थर्ड क्या है? थर्ड है मेरे पास 3x 4y इज इक्वल टू -6। सस्पेंस में मत पढ़ना गाइस, इधर इसको इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, इक्वल में 0 लग जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सर, फोर्थ क्या अपने पास 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा स्टॉप करते हैं इसको, थोड़ा यहाँ पे आके आपको थोड़ा रुकना है। सबसे पहले क्या देखना है, अगर कोई सेम इक्वेशन है, यहाँ पे सेम नंबर है, x के कोफिशिएंट सेम है, x के कोफिशिएंट क्या है सेम, तो क्या करेंगे उसको यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चाहे इसके y वाले सेम मिले चाहे x वाले सेम मिले, इसको यहीं सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर ये सेम नहीं मिले आपको तो क्या करना है वो सोचेगा। अगर यहाँ पे अपने पास सपोज दैट, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चंस तो यही अपने पास, सपोज दैट यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाता, अभी तो 3 है ना क्वेश्चन में, लेकिन मैं 2 आ जाता
तो क्या करता, 2 आने के बाद क्या करता मैं गाइस, तो मैं इस 2 को इस इक्वेशंस को मल्टीपल कर देता, यहाँ पे इस 2 को 3 से कर देता 6x हो जाएगा, इस 2 को 4 से कर देता तो 8y हो जाएगा, इस 2 को 6 से करता तो -12 हो जाता। ठीक है, इस 3 को मैं इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देता, 3 2 जा 6 -3y और -27। ओके, अगर यहाँ पे सेम है तो हम मल्टीपल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगी, अदरवाइज यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो। तो अगर सेम मिले चाहे x का हो या फिर y का, कैंसिल होते हो लगे दिखे आपको तो कैंसिल कर दो। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो और लिखो सब्ट्रैक्ट। क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो इनको। सब्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है जहां प्लस है वहां पे साइन चेंज कर दो, माइनस जहां माइनस है वहां पे प्लस। अब बताओ ये किस 3 है, ये भी 3 है, किसका साइन है, ये 3 ये प्लस का है तो ये माइनस लगा दो, ये माइनस है प्लस लगा दो, ये प्लस है माइनस लगा दो। अब जो साइन चेंज किए हैं वो नंबर यूज करेंगे हम। ओके, अब आप बताओ ये 3x प्लस का, ये 3x माइनस का है, तो ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं मैं, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं, फर्स्ट मेथड यूज कर रहा हूं मैं, कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। इस क्वेश्चन को हम पहले किससे सोल्व कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से, ध्यान रखोगे एलिमिनेशन मेथड से। चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फर्स्ट जो मेथड होगा अपना कौन सा होगा, ये फर्स्ट जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे हम। तो एलिमिनेशन मेथड वो आप चाहो किसी से भी कर लो, लेकिन मैं एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहा हूं, इसको ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, मैं किससे सोल्व कर रहा हूं इसको, एलिमिनेशन मेथड से। हर क्वेश्चन में एलिमिनेशन ऐसे ही करना है। अब बताओ क्या आएगा, ये तो कैंसिल हो गया, अच्छा ये प्लस हो गया, ये माइनस था पहले, 1y कुछ भी नहीं होता तो कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, कुछ भी नहीं होगा तो कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। तो अब बताओ मेरे को, अब ये -1y नहीं है, अब ये +1y हो गया। साइन चेंज करने के बाद जो साइन आएगा उसी को यूज करेंगे हम। तो बताओ यहां पे क्या आया, प्लस का 1y और प्लस के 4y, तो प्लस का 1y और प्लस के 4y क्या वैल्यू आई, 5y आ गई, तो और इज इक्वल टू ये माइनस का 6 और ये -9, दोनों ही क्या है, सेम है, दोनों ये भी माइनस और ये भी माइनस। अगर दोनों ही माइनस है इसका मतलब क्या हो गया, ये माइनस के 15 और y निकालूंगा यहां से मैं, माइनस के 15 और में 5 5 3 जा 15, y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का, y की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है, सॉरी 3 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, y की वैल्यू -3 आ गई। अब रखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशंस, चाहे थर्ड में रख दो चाहे फोर्थ में रख दो, y की जगह रखेंगे। तो मैं लिख देता हूं यहां पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशंस, चाहे थर्ड में रख दो चाहे फोर्थ में रख दो, तो मैं थर्ड में रख देता हूं, थर्ड v गया। ठीक है, बताइए थर्ड क्या अपने पास, थर्ड इक्वेशन है 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू -6, तो क्या आएगा 3x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, -3, y की जगह रख दो और इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो क्या आएगा गाइस, ये आएगा 3x प्लस में, अच्छा अब ये -3 है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 4 3 जा 12 इज इक्वल टू -6 और 3x इज इक्वल टू में -6 तो है ही, ये उधर जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू एक जगह कर दो सारी, +12 हो जाएगी और 3x इज इक्वल टू में कितना 6। ठीक है, और x इज इक्वल टू में 6/3, 3 2 जा 6, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आई, -3। तो x और y की वैल्यू अपने पास आ गई। तो मैं बता दूं आपको, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू क्या आई, -3 आई, और x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आ गई। क्यों, क्योंकि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 था अपने पास, मैंने 3x प्लस 4 इंटू में -3, क्योंकि y की वैल्यू -3 थी, रख दी मैंने, 3x - 12 इज इक्वल टू -6, 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12, ये 6 आ गया, डिवाइड कर दिया, ये अपने पास वैल्यू आ गई, तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एलिमिनेशन मेथड से कोई भी क्वेश्चन सोल्व करो, ऐसे ही करना है। अगर सिंपल इस तरीके से, पहले इस तरीके से इक्वेशन मिल जाए आपको, पहले इस तरीके से इक्वेशन मिल जाए
तो फिर ऊपर वाला तो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये वाला यूज कर देंगे आगे का प्रोसीजर। ओके गाइस, तो आप इसको पॉज कीजिएगा और राइट डाउन कीजिएगा नोटबुक पे। ओके, हाँ तो स्टूडेंट्स आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब जो सेकंड मेथड हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद यहां से भी वैल्यू अपनी x की 2 आएगी, y की -3 आएगी। कोई से भी मेथड से सोल्व कर लो, आंसर विल बी सेम। ठीक है, अब सेकंड मेथड यूज करेंगे हम। सेकंड मेथड क्या है अपना, सेकंड जो मेथड है वो एडिट सब्स्टिट्यूशन मेथड है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले इतना तो करना ही करना है अपने को, गिवन इक्वेशंस ये वाली लेके चलनी है। अच्छा, सिंपल इक्वेशंस तो बनानी है, सिंपल इक्वेशंस तो बनानी है ना आपको, तो सिंपल इक्वेशन का मतलब ये तो करना ही करना है अपने को, और यहां तक तो अपने को करना है ही। उसके बाद में आप चेंज करना है अपने को। उसके बाद में क्या चेंज करना है मैं बताता हूं गाइस। उसके बाद में अब जो चेंज करेंगे वो नेक्स्ट मेथड यूज करेंगे, उसके लिए चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट मेथड क्या है अपने पास, यहां से सिंपल इक्वेशंस को आपको बनानी है। उसके बाद में थर्ड और फोर्थ में एक इक्वेशन लेनी है। जैसे अब मैं सेकंड मेथड यूज करूंगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर रहा हूँ इसको। किससे सोल्व कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, फर्स्ट मेथड से सोल्व किया था अपन ने, फर्स्ट मेथड से ऑलरेडी कर चुके, अब सेकंड मेथड से यूज करेंगे। ये जो सेकंड मेथड है इससे वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो यहाँ तक तो करना ही करना है आपको, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन। थर्ड और फोर्थ तो एलसीएम लेके बनानी है आपको, हर क्वेश्चन में करना है ऐसा। ओके, तो करना क्या अब अपने को, चाहे थर्ड ले लो चाहे फोर्थ ले लो, एक इक्वेशन लेके चलनी है। जैसे मैं कह दूं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू -6। यहां पे चाहे थर्ड इक्वेशन ले लेना चाहे फोर्थ इक्वेशन ले लेना गाइस। ओके, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन लूंगा मैं यहां से, तो आप मेरे को बताओ यहां से एक वैल्यू फाइंड करनी है पहले अपने को। एक वैल्यू का मतलब चाहे यहां से x निकालो चाहे यहां से y निकालो। अब तुम कहोगे सर x की वैल्यू y की वैल्यू कैसे निकलेगी, भाई निकलेगी, बहुत इजीली निकलेगी। कैसे, देखिएगा यहाँ पे तो 3x निकालूंगा इज इक्वल टू -6 और -4y। समझ में आ गई होगी ये बात भाई। 3x ऐसे कैसे, -6 ऐसे कैसे, ये इधर प्लस हो जाएगा, -4y हो जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे x निकालूंगा तो -6 माइनस में 4y अपॉन में 3, ये x आ गया मेरा, ये क्या आ गया, x आ गया। और इसको इक्वेशन क्या दे दो, फिफ्थ दे दो। इतना तो करना ही करना है। चाहे यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन लेके यहाँ से x निकालो, चाहे y निकालो, चाहे यहाँ से x की वैल्यू निकालो, चाहे यहाँ से y की वैल्यू निकालो, एक निकालनी पड़ेगी। अच्छा, तो थर्ड से तो ये वैल्यू आएगी अपनी, फ्रॉम थर्ड से तो ये आएगी, बच क्या आ गई, फोर्थ बच गई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फोर्थ, अब ये करना है आपको, कुछ भी नहीं करना। तो लिख दो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन से में, फोर्थ में, वी गेट। ओके, रख दो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में ये वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो। जैसे हम ये फोर्थ इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू आएगी, फोर्थ इक्वेशन क्या है, देखो फोर्थ इक्वेशन अपने पास ये क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, x निकाल लिया, x की जगह रख दो ये वैल्यू, वहां पे जहां x है वहां पे ये वैल्यू उठा के रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशंस फोर्थ, ये x की वैल्यू फोर्थ में रख दो। फोर्थ क्या अपने पास ये रही, फोर्थ इक्वेशन क्या है, ये रही अपने पास। ठीक है, तो 3 तो ऐसे कैसे गाइस, x क्या अपने पास, -6 माइनस 4y अपॉन में 3 हो गया। देखो ये 3 ऐसे कैसे है, बाहर मल्टीपल में रखेंगे, x की वैल्यू ये रख दी मैंने पूरी, और आगे क्या है फिर ऐसे कैसे रख दो, -y इज इक्वल टू 9। ओके, अब ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया, -6 माइनस 4y माइनस y इज इक्वल टू 9। ये समझ में आ गया होगा। क्या बचा, -6 बच गया, -4y बच गया, और -y इज इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या हो गया,
-4y और -y कितना हो गया, माइनस, तो 5y हो गया इज इक्वल टू, ये 9 है इधर और ये उधर जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, -5y इज इक्वल टू कितना 15, और y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा -15 अपॉन में 5, और 5 से 15, y की वैल्यू क्या आ गई -3, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू पहले मेथड से भी -3 थी, यहाँ पे भी क्या आ गई -3 आ गई, तो y की वैल्यू आ गई -3। अब x की चाहिए, देखो x आपने निकाल रखा है, कहाँ पे निकाल रखा है, x आपने निकाल रखा है, ये निकाल रखा है, फिफ्थ में रख दो y की जगह पे, y की वैल्यू यहाँ पे रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशंस, कौन सी, फिफ्थ, वी गेट फिफ्थ इक्वेशन क्या अपने पास, x इज इक्वल टू में क्या -6 -4y अपॉन में 3, दिस इज इक्वल -6 -4 इंटू में y कितना है -3 है, तो ये -3 और अपॉन में कितना है 3 है, कितना आया, दिस इज इक्वल -6 और माइनस प्लस 12 अपॉन में 3, कितना आया, 6 में से 12 में से 6 गए तो 6/3, 3 2 जा 6, कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आई -3। ये सेकंड मेथड है गाइस, ये कौन सा मेथड है, सेकंड मेथड है। तो एलिमिनेशन मेथड से भी अपनी वैल्यू क्या आई, सेम, ओके। तो दो मेथड करवाए मैंने, दोनों मेथड से अपनी वैल्यू क्या आई, सेम आई गाइस, ओके। तो आप पॉज करके इस मेथड को भी नोट कीजिएगा प्लीज। हाँ तो गाइस आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं तीसरा मेथड आपको यहाँ पे बताऊंगा। थर्ड जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इससे पहले इसका थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसको मैं कंप्लीटली फिर से करवाऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, कई बार आ चुका है ये मेथड एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछ चुका है तुमसे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ओके। तो अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ पे भी 2 3 आएगी वैल्यू, यहाँ पे भी x की 2 y की 3 आएगी, तीनों मेथड में से कोई मेथड सेलेक्ट करो। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस अपने पास यही रहेगा, और पहले दो मेथड हो चुके हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। थर्ड जो मेथड होगा अपना वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, उससे पहले थोड़ा आप बेसिक समझिएगा कि क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पे ये y है और ये क्या है 3 है, ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ यूज करना है अपने को। जैसे मैं क्वेश्चंस में कह दूं, जैसे इसी को मैं यूज कर दूं a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लेना है x, यहाँ पे लेना है y, यहाँ पे लेना है 1। समझिएगा गाइस, ये जो मेथड है वो हेल्प आ गया यहाँ पे लेना है b1 और b2, यहाँ पे लेना है c1 और c2, यहाँ पे लेना है a1 और a2, फिर यहाँ पे लेना है b1 और b2। अगर ये पता चल गया आपको x, y और 1, हर क्वेश्चन में यही करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। अगर ये समझ आ गया आपको तो क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना किस तरीके से, हर क्वेश्चन में ये मेथड यूज करूंगा मैं, ठीक है, समझ रहे हो। x इन दोनों के बीच में होना चाहिए, y इन दोनों के बीच में होना चाहिए, 1 इन दोनों के बीच में होना चाहिए। फर्स्ट में भी b1 b2, लास्ट में भी b1 b2, ये तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली बच गया c1 c2 और a1 a2, तो ये आपको रखना है। अब जैसे सोल्व करेंगे तो पहले लिखेंगे x अपॉन बराबर का साइन लगाएंगे, y अपॉन इक्वल का साइन और 1 अपॉन, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद, जैसे ये आ गई तो इसको और इसको सोल्व करेंगे इक्वल रख के, यहाँ से x आ जाएगा अपना, और इसको और इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से भी क्या आ जाएगा y आ जाएगा अपना। तो कांस्टेंट वैल्यू को और x की वैल्यू को सोल्व करेंगे, y की वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू को सोल्व करेंगे, इक्वल रख के सोल्व करेंगे, यहाँ से x y आ जाएगा। ये मेथड याद रख लो बस आपको,
एक्स वाई वन, B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2। ओके, समझ आ गया। अभी मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूँ इसके ऊपर, इसी को फिर सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले वो काम करना है, सिंपल इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको। इसको मैं रफ कर देता हूं। तो अपना जो बच गया वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बच गया। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है अपने पास? सबसे पहले अपने को वही लिखना है सॉल्यूशंस के अंदर, गिवन इक्वेशंस क्या क्या है। तो गिवन इक्वेशन क्या है? पहली जो इक्वेशन अपने पास x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, इसको a कह देंगे हम, एंड x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, इसको 2 दे देंगे हम। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई अपने पास। अब फ्रॉम फर्स्ट से मैंने मिटा दिया वैसे, लेकिन मैं फिर स्टार्टिंग से कर रहा हूं इसको। फ्रॉम फर्स्ट के अपने पास x/2 प्लस में 2y/3 इज इक्वल टू -1। अब मैं फटाफट कर देता हूँ, 6 एलसीएम आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x, वही चीजें आएंगी, यहाँ पे आ जाएगा 4y इज इक्वल टू -1 और 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू में -6, ये थर्ड आ जाएगा अपने पास। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन आएगी? थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ओके, अरे एलसीएम में तो लिया है 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू में क्या है? -6 हो जाएगी। फ्रॉम सेकंड क्या है? सेकंड इक्वेशन है मेरे पास x माइनस में y/3 इज इक्वल टू में 3, इसके नीचे 1 ले लेना, वही 3 एलसीएम आएगा। कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस में y इज इक्वल टू में कितना? 3/1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा मेरे पास 3x माइनस y इज इक्वल टू में कितना? 3 3 से 9। ये क्या आ गई? फोर्थ इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब मेरे को तो वही यूज करना है यहाँ पे, x और y में इक्वेशन है ना, अरे किसमें इक्वेशन है? x और y में है ना। तो पहले इस 6 को भी मैं इधर लेके आऊंगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करने से पहले जो भी कांस्टेंट की इक्वल वैल्यू होगी उसको इधर लेके आनी होगी, 0 की इक्वल दिखानी होगी अपने को, 0 इक्वल दिखाना होगा। तो यहाँ पे तो -6 है, इधर आ जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो आप चाहो तो इस इक्वेशंस को मैं यहीं सोल्व कर देता हूँ। थर्ड इक्वेशंस को सोल्व करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3x प्लस में 4y प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन थी? थर्ड इक्वेशन थी। ओके, कौन सी इक्वेशन थी? ये थर्ड इक्वेशन थी। ठीक है, ये -6 उधर आके प्लस का हो जाएगा, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। इसको भी सोल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो, 3x माइनस y, ये इधर आएगा तो -9 इज इक्वल टू 0, और ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। ओके गाइस, गॉट इट? ठीक है, अब यूज करेंगे हम वो फॉर्मूला। कौन सा बता दूं एक बार, मैं फिर आपको बता देता हूं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है। जैसे मैं बता दूं x y1 b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस आगे का प्रोसीजर मैं बताऊंगा आपको। पहले आप ये ध्यान रखो, ओके। पहले क्या करना है, इसको ध्यान रखना है। तो मैं लिख दूं यहाँ पे, भाई पहले इक्वेशन ये है तो a1 b1 c1 की वैल्यू तो ये हो गई, प्लस के तो प्लस की ले लूंगा, माइनस के तो माइनस की ले लूंगा। a2 b2 c2 कुछ भी नहीं है, y की 1 तो होगी यहाँ पे, कुछ भी नहीं तो 1 तो होगा ही। ओके, तो x अपॉन अभी रहने दो, चलो x y और 1। ठीक है, अब बताओ, थोड़ा और गैप देते हैं, x y और 1। पहले बताओ b1 b1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a1 b1, तो b1 की कितनी है 4, देखो ना यहाँ पे b1 है, तो आप वैल्यू लिख भी सकते हो, चाहो यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो, a1 इज इक्वल टू में 3, b1 इज इक्वल टू में 4, c1 इज इक्वल टू में 6, लिख भी सकते हो यहाँ पे आप चाहो। ओके, a2 इज इक्वल टू में 3, b2 इज इक्वल टू -1 और c2 इज इक्वल टू -9, लिख भी सकते हो आप चाहो तो, मेरे को पता है इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो बताइएगा b1 b2 क्या है, b1 क्या अपने पास, ये a1 है, ये b1 है, तो b1 कितना है 4, रख दो 4। ओके, b2 कितना है -1, यहाँ पे रख दो -1, इसके नीचे रख दो, यहाँ पे तो आ जाएगा 4 और -1।
ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट C1 C2 कांस्टेंट वैल्यू है C1, तो A1 B1 C1 कितना है 6, अब इसके बीच में होना चाहिए x 6, ये 6, उसके बाद में क्या C2 कितना है -9, तो यहाँ पे रख दो -9, ठीक है। A1 A1 कितना है A1 कितना है 3 और A2 कितना है ये भी 3 और लास्ट में B1 B2 है ही, तो ये 4 और ये -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इस वाले को इस वाले से, इस वाले को इस वाले से। यहाँ पे जो समझ गया उसको क्वेश्चन आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आ जाएगा गाइस, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आप लोगों को पहले बता देता हूँ। यहाँ पे समझो इसको, अगर ये चीज समझ में आ गई तो पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। ओके, तो आप बताओ मेरे को, आप ये जो वैल्यू आपके पास गिवन है ये है क्या अपने पास, आगे क्या करना है, इसको x अपोन करना है इक्वल का साइन, y अपोन करना है इक्वल का साइन और 1 अपोन करना है। हर क्वेश्चन में यही करना है गाइस, हर क्वेश्चन में यही करना है आप लोगों को। ओके, अब वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए, पहले इसको इधर मल्टीपल करेंगे तो प्लस का साइन यूज करना है, इधर यूज करेंगे मैं बता देता हूं, इधर यूज करेंगे तो प्लस का साइन यूज करना है और इधर यूज करेंगे तो माइनस का साइन यूज करना है। मैं बताऊंगा कैसे, अभी इधर यूज करेंगे तो जो है वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर यूज करेंगे तो एक माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ओके, तो इधर क्रॉस इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रहे इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन जो है वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर उल्टा मल्टीपल करेंगे तो साइन एक माइनस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बताऊंगा कैसे, देखिए अब बताओ 9 को 4 से करेंगे 36, लेकिन किसका प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ओके, अब सोचो एक माइनस तो होता ही अपने पास, मैंने कहा कि मल्टीपल करते टाइम क्या लेना है माइनस का साइन लेना है, लेकिन एक माइनस आपको लेना है यहाँ पे माइनस का मल्टीपल करते टाइम, इसको मल्टीपल करते टाइम एक माइनस तो आता है यहाँ पे, लेकिन एक माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये 6 बन जा 6। ये चीज ध्यान आ गई तो क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इजी मेथड है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से आपको ऐसे ही सोल्व करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स x अपॉन -36 प्लस 6 आ गया। ओके, इज इक्वल टू, अब इसमें मैंने कहा था प्लस यूज करना है, इसमें क्या यूज करना है प्लस, ये तो एज इट इज रहेगा, अगर सस्पेंस में पढ़ो तो मैं इसको मिटा देता हूं, ये लो। ओके, इसको करेंगे तो 6 3 18, ये तो 18 ऐसे कैसे लेना है। अब एक माइनस होता है अपने पास फॉर्मूले में, ध्यान रखना ये माइनस हर क्वेश्चन में लेना है, फॉर्मूले में एक माइनस ही आ गया, माइनस के 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -27 आएंगे, लेकिन माइनस माइनस प्लस ये 27 डायरेक्ट होता होगा। ओके, यहाँ पे तो प्लस ही आता है, लेकिन यहाँ माइनस, ये प्लस तो -3 आ जाएगा, क्योंकि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 माइनस 3 4 जा 12। यहाँ पे देखो अब माइनस दोनों प्लस है, लेकिन फॉर्मूले का आ गया ऑलरेडी मैंने लगा दिया, तो ये 12 लिख दूं यहाँ पे। ओके, कितना आया x अपोन में कितना आ गया माइनस के 30 आ गया, देखो -36 में प्लस के 6 में आया तो -30 इज इक्वल टू y अपोन में, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 8 और 7 15 2 1 3 और ये कितना हो गया 4 हो गया। ओके, इज इक्वल टू 1 अपोन में ये 15 हो गया, किसका माइनस का। आ गया, अब मैंने कहा था फर्स्ट और लास्ट लेना है और सेकंड और लास्ट लेना है, कैसे, एक को लेना है x अपोन -30 इज इक्वल टू 1 अपोन में -15, एक तो ये लेना है, दूसरा वैल्यू कहां से आएगी y अपोन में 45। आप चाहो तो उधर लिख लेते हैं इसको, अगर दिखाई ना दे तो कोई नहीं, अपने पास काफी स्पेस है, ऊपर रख देता हूँ इसको, नीचे नहीं दिखाई आएगा भी नहीं नीचे, वैसे यहाँ पे इसके चलते हम इसको ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसको और इसको लेके चलना है, मैंने क्या बताया, इसको और इसको लेके चलना है, फर्स्ट और फोर्थ, और इसको और इसको लेके चलना है। ठीक है,
इसको और इसको फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड, तो एक तो आ गया x अपॉन क्या आया, x अपॉन में -30 इज इक्वल टू में y 1 अपॉन में क्या है -15। एक वैल्यू यहां से आएगी, दूसरी कहां से आएगी, y अपॉन में 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन में y अपॉन में 45 है इज इक्वल टू में 1 अपॉन में -15। ये तो है ही, सब में लेके चलना है। एक बार x के बराबर लेना है कांस्टेंट को, फर्स्ट थर्ड, और ये वाला लिया, निकाल दो यहां से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के कितना हो गया 15x इज इक्वल टू माइनस के 30 माइनस माइनस प्लस, तो x कितना आ गया मेरा 30 अपॉन में 15 टू जा 30, x इज इक्वल टू में x की वैल्यू आ गई। चलिए यहां से भी सोल्व कीजिएगा, माइनस के तो 15y आ गया इज इक्वल टू में 45, 1 से करोगे तो भाई ये रहेगा, और y निकालोगे यहां से तो 45 माइनस अपॉन में 15, ये कितना आ गया 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, देखिएगा सेम वैल्यू आई नहीं आई, तो x बराबर में आ गया 2 और y बराबर में आ गया -3, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो क्वेश्चंस को आप कोई भी मेथड से सोल्व कर लो, आप कोई भी क्वेश्चंस दे रखा है, कोई भी लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चंस मिले आपको अलजेब्रिक, तो आपको तीनों मेथड में से कोई भी मेथड से सोल्व करवा सकते हैं। हर बार आता है एग्जाम में, हर बार पूछा जाता है एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चंस आने चाहिए। देखो यहां से भी 2 और 3 आई, तो तीनों मेथड से अपने पास वैल्यू क्या आई 2 और 3। आप तब तक इसको पॉज कीजिएगा प्लीज, और नोटबुक में राइट डाउन कीजिएगा इसको। हाँ तो गाइस, मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए आप लोगों को सोल्व करने के लिए, उन्हीं बेसिस पे है, जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको, आपकी मर्जी है कोई भी मेथड यूज करके सोल्व करना है। यहाँ पे सभी में अपने को x और y निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड x एंड y, क्वेश्चन दे दिया 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस में 0.55 इज इक्वल टू 2.3, 3x by 2 minus 5 by 3 is equal to minus 2x by 3 plus y by 2 is equal to 13 by 6। ये मैंने अभी अभी इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने अभी अभी लेके चला, सोल्व करवाया तीनों मेथड यूज करके। यहाँ पे आपको सोल्व करना है, इसको जैसे ही सोल्व करोगे कुछ ऐसा बन जाएगा ये, फिर वैसे एलसीएम लेके बनाओगे तो सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। जैसे 0.2 का डेसिमल हटाओगे तो 2/10, ये 2/10x हो जाएगा, ये 3/10y हो जाएगा, ये 13/10 हो जाएगा, 4/10x हो जाएगा प्लस 5/10y हो जाएगा प्लस 23/10 हो जाएगा। अगर ऊपर नीचे कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर लो, अदरवाइज फिर ऐसे इक्वेशन बन जाएंगी, और ऐसे बनने के बाद तो आप इजीली सोल्व कर ही सकते हो एलसीएम वगैरह लेके। ओके, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। अभी डिस्कस करेंगे न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर and it becomes 1/4 when 8 is added to denominator. Find the fractions। पहले इस सेकंड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चंस क्या कह रहा है गाइस, आपके पास एक फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन क्या होता है सोचेगा भाई, p/q की फॉर्म में होगा, वो फ्रैक्शन ही तो होगा। मैं फ्रैक्शन मान लेता हूं x/y, ठीक है, जिसके अंदर ये न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। इतना क्लियर करो पहले आप लोग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, नीचे वाला हमेशा डिनोमिनेटर होगा, ऊपर वाला हमेशा न्यूमरेटर होगा। ओके गाइस, अच्छा अब बस ये समझ आ गया तो क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल देंगे। अब चलो क्या कह रहा है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन यही तो है, कह रहा है कि ये 1/3 हो जाएगा कब, when 1 is subtracted from numerator। सब न्यूमरेटर में एक क्या कर दो, सबट्रैक्ट का मतलब घटाना, x - 1 अपॉन y का तो y रहेगा। कह रहा है कि 1 is subtracted from the numerator। पहले इक्वेशन में नहीं, यहां से जैसे इसको सोल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करोगे तो 3 को x - 1 से करना है, इज इक्वल टू y हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x - 3 इज इक्वल टू y, और जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो 3x - y -3 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन आ गई। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन मानी है, कह रहा है कि एंड इट्स बिकम्स 1/4, कह रहा है कि 1/4 हो जाएगा, कब होगा,
8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, तो x को ऐसे कैसे, न्यूमरेटर को तो हम ऐसे कैसे रख लेंगे, और डिनोमिनेटर में कितना ऐड हो रहा है, 8 ऐड हो रहा है, बस इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4x हो जाएगा ये तो, और इज इक्वल टू में कितना y प्लस 8 और इंप्लाइज दैट 4x माइनस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को सोल्व करना है, कोई से मेथड से x और y निकालना है, यहाँ से वो क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। जैसे आपके पास x बराबर 2 आ गया, y बराबर 3 आ गया, जो भी वैल्यू आएगी कुछ तो आएगी ना स्टूडेंट सोल्व करने के बाद, तो फ्रैक्शन बराबर लिख देना यहाँ पे लास्ट में, हेंस फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2/3, क्योंकि x की वैल्यू 2, ये 2 तो फ्रैक्शन आना, और y की वैल्यू 3 तो फ्रैक्शन आ जाएगा। ओके, ऐसे करना है। फोर्थ क्वेश्चंस की भी हिंट दे देता हूं आपको मैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है पता होना चाहिए, डायमेंशंस क्या होती है। एक रेक्टेंगल है, लेंथ x मान लेता हूं इसकी, और ब्रेथ क्या मान लेता हूं, y मान लेता हूं। अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल में, पता है ना ये। अच्छा मैं तुम्हें कहूंगा इसकी लेंथ क्या मानी आपने, x यूनिट, क्या मानी x यूनिट, आपको यही लिखना है स्टार्टिंग में, और ब्रीथ क्या मानी y यूनिट। क्यों, अरे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या x ही तो है, आप लिख देना लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू x यूनिट, ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू y यूनिट्स। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ x y। हो गया, अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस यही करना है, और कुछ नहीं करना क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 9 यूनिट्स, कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना वो रिड्यूस कम हो रहा है, कितना 9 यूनिट्स, तो एरिया तो अपना ये है, तो एक्स वाई में कितना कम हो रहा है स्टूडेंट, 9 यूनिट्स कम हो रहा है। ओके, इज इक्वल टू 9 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, लेंथ कितनी रिड्यूस हो रही है, 5। रिड्यूस का मतलब घटना होता है, इंक्रीज का मतलब बढ़ना होता है, डिक्रीजिंग का मतलब घटना, या रिड्यूस का मतलब माइनस साइन यूज करना है, तो इंक्रीज का मतलब बढ़ना। तो इसका मतलब क्या होगा, जो लेंथ है वो रिड्यूस बाय 5, तो लेंथ कितनी रिड्यूस हो रही है, 5 कम हो रही है, इनटू में ब्रीथ इज इंक्रीज बाय 3, ब्रीथ कितनी इंक्रीज हो रही है, 3, तो y प्लस 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना इसको, तो एक्स वाई से तो एक्स वाई कैंसिल हो ही जाएगा, अपना ये क्या आएगा, एक्स वाई आएगा, और प्लस के 3x माइनस के 5y माइनस के 15, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। अब एक्स वाई में इक्वेशन बना लेना यहाँ से, तो क्या बनेगी, इसको ऐसे कैसे रख लो, क्या बनेगी यहाँ बता दो, 3x माइनस 5y माइनस 15, ये उधर जाएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और क्या आ गया 3x माइनस 5y और माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। सेकंड कंडीशन लेके चलिए, सेकंड क्या कह रही है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट्स, x प्लस 3 हो जाएगा, ओके, एंड ब्रीथ बाय 2 यूनिट्स, y प्लस 2 हो जाएगा, तो x प्लस 3 इंटू में y प्लस 2 इज इक्वल टू में एरिया इज इंक्रीज बाय 67, तो x y प्लस 67। यही करना है, सेम प्रोसीजर है स्टूडेंट गाइस, सेम प्रोसीजर है। अब आगे का तुम खुद करोगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन करवाएंगे आपको। ओके गाइस, गॉट इट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो गाइस तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।